नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमोद सहयोगी शुभम के साथ इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्थ बंगाल साइंस सेंटर में। आपको बता दें कि आज यहाँ पर कंचनजंगा एग्रोप्रेन्योर्स मीट का आयोजन किया गया और इसका आयोजन एसोसिएशन फॉर कंजर्वेशन एंड टूरिज्म की ओर से किया गया। तो आइए आज का क्या कार्यक्रम है उसके बारे में आपको दिखाते हैं क्या है पूरा आयोजन। और इस पर बात करने के लिए एक्ट की ओर से हमारे साथ राज बसु जो राजदा। नमस्कार। सबसे पहले सबको पूरा कार्यक्रम क्या है आज का ये बताइए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो एसोसिएशन फॉर कंजर्वेशन एंड टूरिज्म में है, तो हम लोगों ने ग्रामीण आंदोलन शुरू किया था 1991-92 में। और आप जानते हैं कि उस समय फॉरेस्ट में लॉगिंग बंद हो गया था, तो टिम्बर और टी में से टिम्बर निकल गया था और कोई ऑल्टरनेटिव इनकम का सोर्स नहीं था। तो उस समय हम लोग इन्वॉल्व होके हम लोगों ने सबसे पहले 94-95 में ये ग्रामीण पर्यटन और होमस्टे का जो आंदोलन है वो शुरू करवाया था। और वो बढ़ते बढ़ते आज ऐसे जगह में चला गया है कि करीब 350 से ज़्यादा गांव और आपका करीब 15,000 जो हमारे डायरेक्टली जो परिवार है इसके साथ जुड़ गए हैं। और हम लोगों ने जो अभी कोशिश किया है कि हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि उसके साथ साथ में एग्रीकल्चर को कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए। There will only be one insignia. उसमें हम लोगों ने कोफार्म जो है नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी उनके साथ कोलैबोरेट करके हम लोगों ने संडे हाट शुरू किया। हम लोगों ने उसके बाद कैसे इसको बढ़ाया जाए, अलग अलग किस्म का एग्रीकल्चर, आपका स्ट्रॉबेरी से लेकर मशरूम से लेकर अलग अलग जो वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर है, ड्रैगन फ्रूट, ये सब भी शुरू करवाया। उसका मार्केटिंग, उसका फेस्टिवल किया। उसके साथ साथ में हम लोगों ने हिमालयन ऑरेंज टूरिज्म फेस्टिवल, गीतांजलि मैंगो फेस्टिवल जैसे हम लोगों ने प्लेटफॉर्म कलकत्ता, पटना, सिलीगुड़ी अलग अलग जगह में एग्रीकल्चर और होमस्टे ओनर्स को हम लोगों ने दिया है। और इस बार जो है हमने हमारे माननीय जो रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर, जो एग्री मार्केटिंग के मिनिस्टर है दिलीप दा को, श्री दिलीप घोष महाशय को उनको लेके आए थे। साथ में हमारे माननीय दार्जिलिंग के MP राजीव बिस्ता जी भी थे और साथ में और भी जितने भी हमारे MLA शिखादी और सब लोग थे यहाँ पे। तो सबको एक साथ में ले आके उनको हमने आज एग्रीगेटर्स से मिलवाया कि 60 एग्रीगेटर्स जो है ऑल अलॉन्ग हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से हम लेके आए थे। नॉर्थ ईस्ट के हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम जो क्रिएटिव इकोनॉमी बनाती है उसको लेके आए थे। हमारे बगल वाले नेबरिंग कंट्री नेपाल और भूटान के तरफ से भी हम लोगों ने एग्रीगेटर्स लीडर्स को बुलाया है यहाँ पे और एक साथ में मिलके बहुत सारे चीज़ों को हमने यहाँ डेमोन्स्ट्रेट कर पाए। हमने फिलहाल ही हम लोगों ने एक गांव शुरू किया जो कि हम लोग बी विलेज या मधुमक्खी ग्राम, मतलब जो भारत के फर्स्ट बी विलेज है उसका जो है हम लोगों ने आज इनॉग्रेशन करवाया यहाँ से स्टेज में से, जिसका काम हम लोगों ने महीने भर में शुरू किया था। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। विगत इतने साल से हम लोग इंडो नेपाल बॉर्डर में ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट से कैसे उसको एग्रीकल्चर जो कम हो गया था वहाँ पे ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड पे जो हम लोगों ने काम किया, ये सब कुछ लेके आज हम लोगों ने यहाँ प्रेजेंटेशन किया। दुनिया भर से हम लोगों ने एक्सपर्ट्स को लेके आया और एक्सपर्ट्स को यहाँ पे ये हमारे जितने एग्रीगेटर्स हैं इनको दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि नेक्स्ट लेवल ऑफ इनोवेशन क्या हो सकता है एग्रीकल्चर में और गांव में। तो कुल मिलाकर टूरिज्म और एग्रीकल्चर को एक साथ प्रमोट करने की आपने ठान ली। सही बात है एकदम। ये हमारी पुरानी एक आंदोलन है कि पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन और हमारी एग्रीकल्चर के थ्रू में हम लोग कैसे हमारे लोगों को और भी सशक्त और एम्पावर्ड कर सकते हैं, विशेष करके लेडीज़ लोगों को, वुमेन लोगों को। इसलिए आपने देखा होगा वुमेन का बहुत ज़्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेशन है और यहाँ पे करीब एक जो 60 जो हमारे एग्रीगेटर्स हेड्स आए हैं, एक एग्रीगेटर, कोई 40 लोगों का ग्रुप है, कोई 200 लोगों का ग्रुप है, कोई 500 लोगों का ग्रुप है, ऐसे एग्रीकल्चर ग्रुप से सब लोग यहाँ पे मौजूद हुए हैं। धन्यवाद राजदाम से बात करने के लिए। तो दर्शकों, अभी हमने बात की राज बसु से जिन्होंने पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। तो आइए चलते हैं ऑडिटोरियम के अंदर की ओर और आपको दिखाते हैं कि इस मौके पर दिलीप घोष जो कि ग्रामीण विकास मंत्री है, साथ ही दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिष्ट भी यहाँ मौजूद हैं। आज के इस कार्यक्रम में उनका क्या कहना और उनके क्या विचार है इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन को लेकर। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।
कहीं न कहीं क्वालिटी टेस्टिंग मात्र हो जाता है। यानी किसी चीज में मान लीजिए बल्ब जल रहा है, इस बल्ब में होगा करीब 2000 का ल्यूमेन, तो इस बल्ब में 2000 ल्यूमेन है कि नहीं, जो टेस्ट करने के लिए पैरामीटर होता है उसी को आप मान लेते हैं ये हमारा यूनिवर्स है। सो उस पर थोड़ा अगर हम जोर दें, सरकार भी दे रही है, फंडिंग भी दे रही है, अगर हम इनोवेशन की तरफ, R&D की तरफ अगर हम थोड़ा और हर चीज को जोड़ करके देखें, विशेष करके एग्री के क्षेत्र में, तो बहुत थोड़ी जमीन हो उसमें भी ज्यादा उपजाऊ जो है हम अनाज या कोई भी फल या सब्जी या फूल वो उगा सकते हैं। और यहाँ आप देखिए, यहाँ धान होता है, यहाँ 40 तरह के आलू होते हैं, यहाँ चाय होता है, यहाँ फूल होता है, फ्लोरिकल्चर होता है, अन्य तमाम चीजों की क्षमता जो है। और आप देखिए ना, सिंकोना प्लांटेशन 22,000 एकड़ जमीन में अंग्रेज बना करके गए थे, जो क्वीनलैंड से लेकर के तमाम मेडिसिन के प्लांट यहाँ बनते हैं। আর আমাদের বাংলার মধ্যে উত্তরবাংলা ব্রিটিশ আমল থেকে অবহেলিত, কিন্তু ভগবান দু হাত ভরে উত্তরবঙ্গকে সব দিয়েছেন, জল জঙ্গল জমিন জানোয়ার, আর তাকে চালানোর মতো মানুষ, সবই সুন্দর, মানুষ খুব শান্তিপ্রিয়, জোর ঝামেলা করেন না, সেই জন্য হয়তো তাদেরকে বেশি অবহেলা করা হচ্ছে। আমাদের এখন এটাই অ্যাসেট, টিম্বার চলে যায়, টি আর ট্যুরিজম তো আছে, টিকে কেন্দ্র করে ট্যুরিজম ভালো হতে পারে। আপনারা শুরু করেছেন, আমিও দেখলাম, আমিও 10-12 বছর ধরে নিয়মিত আসি, সমস্ত টুরিস্ট স্পটে গেছি, জেলার সব কোনায় কোনায় গেছি, সব বর্ডার দেখেছি, গ্রামে গঞ্জে আজকেও গিয়ে ছিলাম ওখানে টুরিস্ট স্পটে আমাদের ভেতরে ফরেস্টে। তো এই জিনিসকে তুলে ধরা, সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা হয়নি, আর যেটা সাধারণ মানুষ চেষ্টা করতো তাকে আটকানো। সবকিছু সরকার করবে এরকম ভাবাটা ভুল, তাহলে কোনোদিন উন্নতি হবে না। সরকার সহযোগিতা করবে। আমার ধারণা বাংলা তথা উত্তরবঙ্গের মানুষের সেই যোগ্যতা আছে নিজের মতো করে সবকিছু করে নেওয়া। হ্যাঁ, একটা পেছনে সহযোগিতা আছে। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. दर्शकों, आपके साथ जुड़े हुए थे नॉर्थ बंगाल साइंस सेंटर से, जहां पर एक्ट की ओर से कंचनजंगा एग्रीप्रेन्योर्स मीट का आयोजन किया गया था। और इस मौके पर पश्चिम बंगाल के ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष के साथ साथ दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिष्ट, फांसीदेवा के विधायक दुर्गा मुर्मू, डाबग्राम की विधायक शिखा चटर्जी भी मौजूद थी। तो उन्होंने अपने जो विचार इस मौके पर रखे। दिलीप घोष ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन की लगातार आवश्यकता है और आने वाले दिनों में सरकार के साथ साथ जो संगठन है, जो आम जनता है, सभी को सम्मिलित प्रयास से राज्य के विकास की नई दिशा तय की जाएगी। और सांसद राजू बिष्ट ने भी कहा कि जो भी ज़रूरत होगी इस तरह के आयोजन को लेकर, साथ ही पश्चिम बंगाल के विकास को लेकर, तो वो हमेशा इस तरह के कार्यक्रम के साथ रहेंगे। और आने वाले दिनों में जो भी आवश्यकता बन पड़ेगी उनका पूरा समर्थन रहेगा। तो ये सीधी तस्वीरें लेकर जुड़े हुए थे आपके साथ नॉर्थ बंगाल साइंस सेंटर से कंचनजंगा एग्रीप्रेन्योर मीट की। तो इस तरह की और भी ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ ही बने रहिए और देखते रहिए खबर समय, हर समय। धन्यवाद।